ये रहा जेईई एडवांस 2022 का एक बहुत ही अच्छा सवाल। तो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना और ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मज़ा आएगा। तो ठीक है, अब मेरी बारी आ गया है। क्या बोला गया, लेट जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आयोटा अंडर रूट माइनस वन इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन है गिवन है, तो इक्वेशन को एक बार लिख लेता हूँ। जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा ब्रैकेट ओपन जेड बार प्लस आयोटा जेड स्क्वायर। तो जेड बार को एक तरफ करो, जेड बार कॉमन, तो वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर कॉमन वन प्लस आयोटा। तो अब एक तरीका है कि आम जिंदगी जो सब हर कोई करेगा, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई डाल के सॉल्व करेगा, लेकिन हमें थोड़ा मतलब अलग मेथड से करेंगे। जो तो थोड़ा अच्छे लेवल में मैथ्स किए तो वो एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली जेड से सॉल्व करेगा। कैसे, देखो, अगर हम, तो वो वाला मेथड हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो टेकिंग मॉड्यूलस, बोथ साइड मॉड्यूलस ले लो तो क्या होगा, मॉड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू जेड स्क्वायर का मॉड इंटू मॉड ऑफ वन प्लस आयोटा। तो क्या होगा, मॉड ऑफ जेड बार मॉड जेड ही होता है, इसका जेड होगा अंडर रूट टू, इसका मॉड्यूलस ऑफ वन माइनस आयोटा अंडर रूट टू, और जेड स्क्वायर का मॉड्यूलस को मॉड जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड क्यों लिख सकते हैं, देख लो कि मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड जेड बार, जो कि होगा मॉड जेड इंटू मॉड जेड, यानी कि मॉड जेड स्क्वायर। आई थिंक समझ गए कि कैसे हम लिख दें जेड स्क्वायर का मॉड को मॉड जेड स्क्वायर। तो अब आते हैं क्वेश्चन में। तो इसका क्या, मॉड ऑफ वन प्लस आयोटा ये भी हो जाएगा रूट टू, तो रूट टू बोथ साइड कट जाएगा। तो ये मॉड जेड एक तरफ करो तो कॉमन मॉड जेड माइनस वन, यानी कि इक्वल्स टू जीरो। तो मॉड जेड का दो सोल्यूशन आया है, जीरो एंड वन। लेकिन हमें क्वेश्चन से पूछा गया कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जेड के लिए निकालना है, नॉट मॉड जेड। तो मॉड जेड का दो सोल्यूशन है, ये देख के मत लिख देना कि जेड का दो सोल्यूशन है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मॉड जेड का अगर दो सोल्यूशन है तो ये वाला कंडीशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है। तो हम अगले लाइन में लिखते हैं, पहले एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन का हम ये वाला लाइन लिखेंगे, ये वाला लाइन मैं अगले पेज में लिख रहा हूँ, जेड बार इंटू वन माइनस आयोटा, जेड बार इंटू वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू वन प्लस आयोटा, ठीक है। और हमारा मॉड जेड का दो सोल्यूशन है, मॉड जेड या तो ज़ीरो या तो वन। देखो, अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा मैनिपुलेशन करूँगा और ये निकालूंगा हमारा जेड का क्या क्या सोल्यूशन है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई जेड क्यों कर रहा हूँ, देखो, क्योंकि मुझे इधर मॉड जेड कॉन्जुगेट दिख रहा है और मुझे पता है जेड बार मॉड जेड होता है, तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाई जेड क्या होगा, ये हो जाएगा जेड बार वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू जेड क्यूब वन प्लस आयोटा। तो ये हो जाएगा मॉड जेड स्क्वायर वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू जेड क्यूब वन प्लस आयोटा। अब देखो, तो एक बार मॉड जेड की जगह ज़ीरो डाल दो, मॉड जेड इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, जेड क्यूब इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि जेड इक्वल टू ज़ीरो। इधर से एक ही सोल्यूशन आ रहा है। और एक और बार मॉड जेड इक्वल टू वन डालो, तो क्या आएगा, जेड क्यूब इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई वन प्लस आयोटा। तो अब देखो, इस इक्वेशन का कितना सोल्यूशन आ सकता है, ये तो बच्चा जानता है कि जेड क्यूब इक्वल टू ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ है, तो इसका ऑब्वियसली तीन रूट्स ही आएंगे, वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो, जेड क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा, तो ठीक है। तो इसका कुछ भी रूट्स आएंगे, लेकिन क्योंकि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री है तो इसका ऑब्वियसली थ्री रूट्स आएगा। रूट्स में भी रियल हो इमेजिनरी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि क्वेश्चन जेड बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसका रूट कॉम्प्लेक्स आ ही सकता है, और हमें अल्टीमेटली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, तो इधर से
इधर से 1 रूट मिल गया और इधर से हमें ऑब्वियसली 3 रूट मिलेगा। सो टोटल रूट्स होगा 1 + 3 यानी कि 4। तो देख सकते हैं ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना है, बस मॉड जेड का मैनिपुलेशन काम में लगाना है। टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना आ गया 4। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट था, डिस्टिंक्ट रूट है 4। ठीक है, अब ये मत बोलना कि जेड क्यूब इक्वल टू 0 इससे भी 3 रूट आएगा, ऐसा ऐसा नहीं होता। जेड क्यूब इक्वल टू 0 मतलब जेड ओनली 0 ही सेटिस्फाई करेगा, ये ओनली कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है।